दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक मोबाइल आया है लावा का। ये लावा का एंड्रॉयड मोबाइल है और इसमें ये देखिए ढक्कन खोलते हैं और इसमें कायरा की बैटरी लगी है, बैटरी भी ठीक लगी है। और ये लावा का Z61 मॉडल है। तो इसमें Z61 मॉडल है, तो इसमें कस्टमर का कहना है कि ये स्विच ऑफ नहीं खुलता है। तो जब स्विच ऑफ नहीं खुलता है तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसकी बैटरी चेक करेंगे। दोस्तों, ये देखिए बैटरी भी लगभग चार्ज है, लेकिन ये फिर भी स्विच ऑफ नहीं खुलता है। तो बैटरी देखिए कितनी बैटरी चार्ज है, 55 है, 56 है। ये कम से कम 60-65 होना चाहिए तो स्विच ऑफ खुलेगा। तो इसमें जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग तो नहीं है तो इसको इसमें रखेंगे। ये देखिए इसको ग्राउंड में रखा हमने और इधर पूरी तरह से शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग नहीं है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा चार्जर है दोस्तों, इसमें चार्जर भी लगा के चेक कर लेंगे। मोबाइल खोलने से पहले हम पूरी तरह से विधिवत चेक कर लेंगे। चार्जर हमने लगाया और इसका वोल्टेज हम नाप लेंगे कितना आ रहा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमने चार्जर लगाया और ये वोल्टेज भाग रहा है। ये देखिए, इस वोल्टेज को रुकना चाहिए। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि स्विच ऑफ नहीं खुल रहा है क्योंकि ये जब चार्जिंग भाग रहा है, वोल्टेज भाग रहा है, तो बैटरी जो है चार्ज नहीं होगी। जब बैटरी चार्ज नहीं होगी दोस्तों, तो ये स्विच ऑफ नहीं खुलेगा हमारे हिसाब से। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके सारे स्क्रू खोल लेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा करे दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे हमारा वीडियो थोड़ा आगे निकल जाया करे। तो अभी हम इसके सारे स्क्रू दोस्तों खोल लेंगे। इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं इसमें। और दोस्तों, आप लोग जो है कोई भी मोबाइल आया करें तो उसको बनाने का प्रयास पूरा किया करिए। जब आप प्रयास करेंगे तो मोबाइल बनेगा ज़रूर दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा मोबाइल खोल दिया है। मोबाइल खुल गया है। तो इसमें जो है मोबाइल खोलने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा समझ में तो आ नहीं रहा है क्योंकि लगभग सारा बोर्ड सही दिखाई दे रहा है। और हमको इधर ये जो जैक लगा है दोस्तों, ये देखिए जैक, ये जैक जो है इसमें कार्बन काफ़ी पकड़े हैं, तो हमको जैक में शंका है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इसमें देखिए वाइब्रेटर लगा है, इस वाइब्रेटर को यहाँ से हम हटा देंगे। इस वाइब्रेटर को हटा देंगे। उसके बाद इसका ये देखिए एंटीना वायर लगा है, इसको हटा देंगे। और ये बोर्ड का पत्ता लगा है, इसको हटा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको जो है इस पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे सीधा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पीसीबी बाहर आ गई है। अब इस पीसीबी को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे। थोड़ा सा पेस्ट दोस्तों ये देखिए हमने लगाया। और इसके बाद पेस्ट लगाने के बाद हम असेंबली मशीन उठाएंगे और इस जैक को बाहर कर लेंगे। तो जब इसमें वोल्टेज भाग रहा है दोस्तों,
तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि जैक को चेंज करेंगे। उसके बाद अगर नहीं सही हो रहा है तो फिर हम आगे देखते हैं। तो इसको हम जैक को अभी देखिए दोस्तों असेंबली मशीन से अपनी निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से हमारा जैक बाहर आ गया है। अब इसको हमने हटा दिया। अब जैक हटाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ट्रैकें हैं इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों अभी एकदम क्लीन करते हैं इसको हम। जब ये एकदम क्लीन हो जाएगा दोस्तों, जब ये एकदम क्लीन हो जाएगा तो जो है ये देखिए अब हमारे ये जैक का जो खांचा है ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि जब भी जैक लगाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल लग गया था वैसे ही लगाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा पेस्ट देखिए अभी हमने लगाया दोस्तों। अब पेस्ट लगाने के बाद हमारे पास ये रांगा डिशोल्डेड वायर होता है। ये देखिए ये रांगा डिशोल्डेड वायर है। हम इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। इसके यूज़ करने से क्या फ़ायदा है कि ये देखिए अभी हम बताते हैं। इसका जब यूज़ करेंगे ये देखिए, अब जब इसका यूज़ कर रहे हैं देखिए दोस्तों इसका यूज़ हमने किया। अब ये हमारे जो जैक है इसके जहाँ पर जैक बैठता है खांचे बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इसमें जब खांचे क्लियर हो गए तो हम क्या करेंगे कि जैक अपना निकालेंगे और ये देखिए एकदम फ्रेश जैक है हमारा। अब इस फ्रेश जैक को हम क्या करेंगे कि इसमें आराम से खांचे में बैठा देंगे। अब ये बिल्कुल खांचे में बैठ गया। अब ये खांचे में बैठ गया तो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब फिर इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। देखिए दोस्तों पेस्ट रिपेयरिंग में पेस्ट सबसे बेहतर होना चाहिए। पेस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि जो हमारा रांगा है और वो पकड़े बढ़िया से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा पुश करेंगे हल्का सा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पुश करेंगे दोस्तों, बस ऐसे इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको ऐसे ही रांगा लगा देना। क्योंकि हमारा जो जैक है ये खांचे में बिल्कुल पूरी तरह से बैठा है। तो इसको हम ऐसे ही खांचे में रांगा लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से लग गया। अब ये रांगा लग गया। अब इसमें पीछे भी हम थोड़ा पिनों में भी पेस्ट लगा लेंगे दोस्तों। पिनों में पेस्ट लगाने के बाद इसको जो है आराम से देखिए, ये देखिए अब इसमें आराम से रांगा लगा देंगे। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ रोड पे दुकान है और हाईवे रोड है तो यहाँ साधन ज़्यादा चला करते हैं तो उनकी भी आवाज़ें आती हैं। तो हम जो बताया करें आप लोग ध्यान से सुन लिया करिए। तो इसको आराम से बढ़िया फर्स्ट क्लास सोल्ड कर देंगे। देखो दोस्तों सबसे मेन जो होती है सोल्डिंग जब अच्छे से होगी तो वर्किंग भी अच्छे से होगी। ये हमारा बिल्कुल क्लियर सोल्ड हो गया। अब आपको दिखाई देता होगा कि देखिए कितना अच्छा जैक सोल्ड हो गया। सारी पिनें देखिए एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सेट हो गई हैं और सोल्ड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने निकाला वैसे ही इसको हम बैठा देंगे। ये हमने पत्ते का खांचा बैठा दिया और पत्ते का खांचा बैठाने के बाद ये हमारा ये देखिए ये वायर है, इसको भी हम बैठा देंगे। और इसके बाद ये वाइब्रेटर हमने निकाला था तो वाइब्रेटर प्लस प्लस में और माइनस माइनस में बैठा देंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अब हम चार्जर लगाएंगे फिर से। ये चार्जर हमने लगाया और ये हमने मल्टीमीटर लिया। अब इसका वोल्टेज फिर से चेक करेंगे कि क्या बताता है। तो इसका इधर माइनस है इधर प्लस है तो इसको इसमें लगाएंगे।
ये देखिए दोस्तों, अब हमारा वोल्टेज बिल्कुल रुक गया है। तो अब वोल्टेज रुक गया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सीधे से पैक कर देंगे। और पैक करने से पहले हम बिल्कुल बैटरी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे। इसमें हमने बैटरी लगाया दोस्तों, ये देखिए बैटरी लग गई। अब इसको चार्जर को लगा के पहले चेक कर लेंगे क्या बताता है। तो अभी चार्जर पहले लगा के चेक कर लेंगे क्या बताता है क्या नहीं बताता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा चार्जिंग चालू हो गया। अब इसका हम स्विच ऑफ खोल के देखते हैं खुलता है कि नहीं। अभी स्विच ऑफ खोलेंगे तो ये स्विच ऑफ खुलने लगेगा, क्योंकि अभी बैटरी इसकी चार्ज नहीं है दोस्तों, इस वजह से चल नहीं रहा है। तो अब ये चार्ज हो जाएगी बैटरी तो ये स्विच ऑफ खुलने लगेगा। ये देखिए अभी बैटरी चार्ज नहीं है दोस्तों, ये देखिए अभी चार्ज नहीं। तो इसको अभी हम सही से बांध देंगे और बांधने के बाद इसको पैक करेंगे दोस्तों अच्छे से। और पैक करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं स्विच ऑफ खोल के। तो दोस्तों हमने पूरा पैकिंग कर दिया है। देखिए ये देखिए पूरा पैक कर दिया है और हमने स्विच ऑफ खोल दिया। अब ये मोबाइल का हमने दोस्तों स्विच ऑफ खोल दिया है, चार्जर लगा है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि स्विच ऑफ नहीं खुल रहा था। इसका कारण यही था कि ये चार्ज नहीं हो रहा था। जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1% चार्जिंग है और उधर हमारी बैटरी 3.56 बता रही थी, 3.56, फिर भी चल नहीं रहे थे। तो यही एक प्रॉब्लम है कि चार्ज नहीं हो रहा था। अब हमारा मोबाइल बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए। और दोस्तों इसको अब हम पैक कर देंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।